नबीना मिन कुल्ली रिज्सिन वाताहुम मिन लदुन्हु फदलन कबीरा अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम मौला सल्लि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन रुब्बिन व मिन जमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। हाज़रीन महफ़िल, आज की ये मुक़द्दस पाकीज़ा इसाले सवाब की महफ़िल जनाब मोहतरम हाजी तनवीर साहब और उनके बरादरान के वालिद मोहतरम के ख़त्म मुक़द्दस की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इल्तिजाए खालिक़ करीम मरहूम की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। आज का ये तमाम और हम सब की हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर सैयद कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा वहीं पर वालदैन करीमैन का जो वजूद मुबारक है वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये ऐसी अजीम नेमत है, जलील नेमत है, तैयब व ताहिर नेमत है। अगर औलाद दुनिया में वालदैन के कदमों को थाम ले अल्लाह जन्नती बना देता है। उनके चले जाने के बाद उनके लिए दुआए बख्शिश करे अल्लाह दर्जात बुलंद करता है। कब्र पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। सिर्फ कब्र पर ही बरकतें नाज़िल नहीं होती, इधर औलाद अपने वालिद के लिए वालदा के लिए दुआए बख्शिश करता है। अल्लाह अर्शे मुअल्ला पर ऐलान कर देता है, ऐ मेरे बंदे तू कितना मुकद्दर वाला है, अपने पीछे वो बेटा छोड़कर आया है जो तेरे लिए दुआ मांग रहा है। इस्तिग़फ़ारुल वालिदी लिअबीही बादल मौती मिनल बिर्री, औलाद की तरफ से की जाने वाली सबसे बड़ी नेकी ये है कि औलाद अपने वालदैन के लिए इसाले सवाब करे, दुआए बख्शिश मांगे, दुआए रहमत तलब करे। अन नज़रु इलल काबती इबादतुन व नज़रु इला वजहिल वालिदैनी इबादतुन व नज़रु फी किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इबादतुन। मेरे आका करीम ने यह फरमाया, काबा शरीफ की ज़ियारत इबादत, कुरान की तिलावत और ज़ियारत इबादत। साथ ही तीसरे नंबर पर फरमाया, अपने वालिद या वालदा का चेहरा देखो, ये भी खुदा की इबादत है। अब जहां पर जिक्र हुआ काबा शरीफ की ज़ियारत का, जहां पर जिक्र हुआ कुरान मुकद्दस की तिलावत और ज़ियारत का, साथ ही मेरे नबी ने यह फरमाया, अपने वालदैन का चेहरा देखो, ये भी खुदा की इबादत है। मुल्ला अली कारी ने यह नुक्ता अखज़ किया, अगर वालदैन का चेहरा देखने पर बंदा आबिद बन सके, चले जाने के बाद उनके लिए दुआए रहमत मांगने पर अल्लाह कितना राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और ये रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारक घड़ियां हैं। जिस बंदे के दामने अमल में, हुस्ने अमल में मोहम्मद अरबी के टुकड़ों की खैरात है, वो अपनी खुश नसीबी पर नाज करे। अगर मेरा और आपका दामन निस्बत रसूल से खाली है, इश्क़े मुस्तफ़ा के नूर से खाली है, कोई भी अमल करे, कोई अमल नफा नहीं देगा। हमारा अकीदा ये है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है। मुस्तफ़ा की शबी हुसैन व हसन, नाम पर्दे में आल रखा है। आका तेरा इजाज कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। जिन्हें मोहम्मद अरबी के टुकड़ों ने पाल रखा हो, उन्हें दो जहानों में कमी कैसे आ सकती है। मन हब्बानी
काना माइया फिल जन्नती। मेरे करीम आका ने ये फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, अपने नबी से प्यार करो। सहाबा ने अर्ज की आका ये मोहब्बत क्या सिला देगी? मेरे नबी ने ये फरमाया काना माइया फिल जन्नती। कल क़यामत का दिन होगा जहां पर मोहम्मद अरबी होंगे उसी मकाम पर मेरे गुलाम होंगे, मेरा कलमा पढ़ने वाले होंगे, या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाले होंगे, दरूदो सलाम पढ़ने वाले होंगे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अलहू। ये बात खुलकर सामने आ गई। ईमान बाद में, जान बाद में, औलाद बाद में, अहलो अयाल बाद में, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत पहले है। और हमारा अकीदा कितना वाज़ेह है, हमें ना अमाल पर नाज, ना इज्जो नियाज पर, ना सोजो गुदात पर, ना खशियत पर, ना तिलावत पर, ना गिरियाजारी पर, ना सरशारी पर, ना बेकरारी पर। अगर नाज है तो मोहम्मद अरबी की गुलामी पर नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सुभान अल्लाह। लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोजे हिसाब, सरबरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे। जिसे मेरे नबी का सहारा मिल गया वो अल्लाह से और क्या मांगेगा। हाजी तनवीर साहब और मरहूम इनके वालिद मोहतरम खुश नसीब है कि इनकी निस्बत आले रसूल के साथ है, पंजतन पाक के घराने के साथ है, आले नबी औलादे अली के साथ है। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है किसी में बुए रसूल। और फिर याद रख लीजिए, अगर कोई बंदा तन्हाई में बैठकर कभी अपने आमाल को देखता है, अफआल को देखता है, अहवाल को देखता है, अपने दिल के खानों को टटोल कर देखता है, अगर दिल के किसी खाने में पंजतन पाक की मोहब्बत मौजूद है, उस बंदे को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। अगर पंजतन पाक की मोहब्बत नहीं, लंबे लंबे सजदे करो, तवाफे काबा करो, तस्बीह पर तस्बीह पढ़ते रहो, तस्बीह बदस्त रहो, मस्त मैं अलस्त रहो, फकी मसनद आरा रहो, लंबे लंबी नमाजें पढ़ते रहो, क़याम रकू तस्बीहातो तहलीलात करते रहो, अगर दिल में पंजतन पाक की मोहब्बत नहीं, कोई अमल भी फायदा नहीं देगा। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफउ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफती हकीना मसलु अहले बैती मसलु सफीनती नूही मर रकीबा नजा व मन तखल्लफान का हलाका। हमारा अकीदा साफ वाज़ेह है, जो मेरे नबी ने यह फरमाया, किसी भी बंदे का अमल उसे फायदा नहीं देगा जितनी देर तक वो आले मोहम्मद का हक नहीं पहचानेगा। हमारा अकीदा साफ खुलकर सामने आ गया। मक्के में बैठ जाके मदीने में बैठ जा, शौके नजात लेके तू सीने में बैठ जा, बचना है गर तलात में मैदाने हश्र से, तू अहले बैते हक के सफीने में बैठ जा। इसलिए जो इनके सफीने में बैठ गया वो कश्ती नूह की तरह कामयाब हो गया, जो पीछे हट गया नेस्तो नाबूद हो गया। आज हर बंदा अपने गुनाहों पर परेशान है, नदामत इख्तियार किए हुए है। जो मेरे नबी ने गुनाहों की माफी का, बख्शिश का करीना बताया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप रावी हैं, मेरे आका से पूछा गया, आका हमने गुनाहों की माफी मांगनी है, कोई करीना कोई वसीला बताइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, हुब्बो अली इब्ने अबी तालिबिन याकुलु ज़नूबा कमा ताकुलु नारुल हतबा व लौ इज्तमा अन्नासु अला हुब्बिही लम्मा खलक़ल्लाहु जहन्नमा। ऐ गुनाहगारो जो अपने गुनाहों से परेशान हैं, मेरे अली से मोहब्बत करो, मेरे अली से प्यार करो। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे जला देती है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। वलौ इज्तमा अन्नासु अला हुब्बिही लम्मा खलक़ल्लाहु जहन्नमा। अगर सारे लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते, अल्लाह ने जहन्नम को पैदा ही नहीं करना था। अपनी खुश नसीबी पर फख्र करें, दिल में अगर इब्लीस की मूरत ही ना होती, जहनों में कभी हक की कदूरत ही ना होती। मेरी बात नहीं, फरमाने मोहम्मद अरबी है। वलौ इज्तमा अन्नासु अला हुब्बिही लम्मा खलक़ल्लाहु जहन्नमा। करते सभी इंसान अगर प्यार अली से,
दोज़ख को बनाने की जरूरत ही ना होती। इसलिए पंचतन पाक का दामने मोहब्बत, दामने अकीदत जिसके हाथों में है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये रबीउन नूर शरीफ का महीना आज हमसे तकाजा करता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अब कलाम भी रब्बे जलील का है। रब्बुल आलमीन खुद फरमा रहा है कि कसम है आपके रब की, असल में रब चाहता ये है दुनिया में मेरी पहचान हो रब्बे मोहम्मद के हवाला से हो। रब्बुल आलमीन ये फरमाता है तुम में से कोई बंदा मोमन नहीं होगा जितनी देर तक अपने झगड़ों में मदीने वाले को हाकिम नहीं मानेंगे। सिर्फ झगड़ों में नहीं, अपने दिल पर भी हुकूमत मानो मेरे नबी की, अपने दिमाग पर भी मानो, एहसास पर भी मानो, शऊर पर भी मानो, रूह पर भी मानो। ज़ाहिरी तौर पर ये बदन मेरा और आपका नजर आए हुकूमत मोहम्मद अरबी की हो। जब ये हमारा अकीदा होगा फिर कब्र में भी चले जाएंगे, कब्र की मिट्टी भी हमारा हया करेगी। इसलिए जिंदगी आर्जी है, दुनिया फानी है, एक सांस आए दूसरी सांस का कोई भरोसा नहीं। बंदा बेबस है, बेहरकत है। जिस मुल्क में, जिस कुर्रा अर्जी के खित्ते में बंदा चला जाए, मौत से राह फरार मुमकिन नहीं, तो बचना भी मुहाल है, जाना भी सब ने है। तो क्यों ना हम उस सफर की हमेशा तैयारी रखें कि जिस सफर पर सब ने जाना है, सब ने मुसाफिर बनना है, और वो वाहिद वसीला अल्लाह का खौफ, अल्लाह की रजा, अल्लाह की मोहब्बत, मोहम्मद अरबी की गुलामी और पंचतन पाक की गुलामी है। इसके बगैर कोई चारा नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना चाहिए, आपकी सीरत तैयबा पर अमल करना चाहिए, और जितना हो सके मौत को हमेशा याद रखें। हजूर गौस पाक ये फरमाया करते थे, गुनाहों से बचने का वाहिद हल ये है तुम लज्जतों को मिटाने वाली मौत को कसरत से याद करो। और जो मुसलमान होता है कदम बाद में उठाता है, मौत को सामने देखता है। जब हम मौत को भुला देते हैं फिर जो हमारे दिल में आता है वो करते हैं। जो बंदा मौत याद रखता है खौफ खुदा सामने होता है, और जो मौत को याद रखता है उनकी रजा को अल्लाह ने अपनी रजा करार देकर कुरान मुकद्दस में मोहर सब्त कर दी। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। ये अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। ये मकाम उनके लिए है जो रब का खौफ दिल से रखते हैं। आज रब का खौफ जो दिल में रखते हैं वही बावकार हैं, वही मोतबर हैं, वही इज्जत व अजमत वाले हैं। इसलिए जिनके वालिद या वालदा दुनिया से जा चुके हैं, सबसे बड़ी नेकी जो बाद में की जाने वाली औलाद की तरफ से दुआ मांगना है, उनकी कब्रों की ज़ियारत करना है। सारी दुनिया दुआ मांगे, ये अल्लाह की शान बेनियाजी है, वो कबूल करे या ना करे कोई दम नहीं मार सकता। अगर औलाद अपने वालिद या वालदा के लिए दुआ करे, उनकी कब्रों की ज़ियारत करे, अल्लाह सारे पर्दे दूर फरमा देता है और करम फरमा देता है। इसलिए औलाद का ये ज़्यादा हक बनता है कि अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करे, उनके लिए दुआए बख्शिश और रहमत मांगे, कुरान शरीफ उनके लिए वसीले के तौर पर पेश करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इल्तिजा है खाल के करीम हाजी साहब के वालिद मोहतरम की कब्र पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, दामाने आले मोहम्मद में आला मकाम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।